ये जो आरडीपी आप लोग देख रहे हैं ये मैंने कुछ ही स्टेप्स के अंदर क्रिएट की है और ये गूगल की ऑफिशियल आरडीपी है। और इसकी आप इंटरनेट की स्पीड भी चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 GB पर सेकंड इसकी स्पीड आ रही है। और ये एक विंडोज़ 11 की आरडीपी है जिसकी स्पीड भी काफ़ी हाई है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको हर एक स्टेप मैं इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप लोग ऑफिशियल गूगल की आरडीपी बना सकते हैं। इसमें आपको किसी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है और किसी पेमेंट मेथड को आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप करते हैं, फिर उनके स्टेप्स मिस हो जाते हैं, फिर बाद में वो कमेंट करते हैं कि आरडीपी नहीं बन रही, आरडीपी के इश्यूज़ आ रहे हैं। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो फ्लॉज हैं वो मैं आपको बीच में बताऊंगा, क्योंकि हर चीज़ आपको फ्री में नहीं मिल सकती। गूगल अगर आपको फ्री दे रहा है तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। अच्छा, तो इसमें आपको आरडीपी बनाने के लिए सिंपली चले जाना है गूगल के ऊपर और वहाँ पर आपने लिखना है गूगल स्किल बूस्ट। गूगल स्किल बूस्ट आप लिखेंगे तो आपको गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट आपका ओपन हो जाएगा। तो आपका एक गूगल अकाउंट यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, जो कि पहले आपने यूज़ ना किया हो। उसके बाद आपने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके पास फॉर्म आ जाएगा और यहाँ पे आपने साइन इन विद गूगल कर देना है ईजिली। इससे आपको जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली गूगल से लॉगिन कर लेना है। गूगल से लॉगिन करने के बाद आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने कैप्चा को सॉल्व करना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम फ़िलहाल एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ रैंडम एंटर कर सकते हैं। अच्छा, तो डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये बटन आ जाएगा। यहाँ पर आपने ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आप ज्वाइन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको फ्री क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। ज्वाइन पे आपने लाजमी क्लिक करना है। उसके बाद ये सेम प्रोसेस है गूगल वाला, इस पर आपने गूगल वाले पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अपना एड्रेस एंटर करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपने वो एड्रेस एंटर करना है जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं। मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मैं यहाँ इस्लामाबाद लिख देता हूँ। एक्सपीरियंस में 0.0 से 5 तक करते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट कर देते हैं। फिर यहाँ पर आपने सिंपली ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल डालने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ज्वाइन करने के बाद आपके पास आ जाएगा यू हैव गॉट 35 फ्री क्रेडिट्स। तो इसको फिर आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास अभी आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 35 क्रेडिट्स मिल चुके हैं जो कि बिल्कुल फ्री मिले। और इसका यूज़ करते हुए हम लोग अभी आरडीपी बनाएंगे। इसमें फिर आपने चले जाना है एक्सप्लोर वाले बटन पे। यहाँ से आपने यहाँ पे सर्च करना है वर्चुअल मशीन। यहाँ पे आप लिखेंगे वर्चुअल मशीन। मैंने वर्चुअल लिखा है तो ये नीचे हमारे पास शो हो गया वर्चुअल मशीन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको नीचे सारी के सारी वर्चुअल मशीन्स के ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें हम फर्स्ट वाली फ़िलहाल यूज़ करेंगे जो कि 40 मिनट्स की आरडीपी है। सेकंड पे एक और मैं आपको बताऊंगा जो कि 1 घंटा 30 मिनट तक चलती है। और इसको इंक्रीज़ कैसे करना है, मतलब कि अगर आपने अनलिमिटेड आरडीपीज़ बनानी तो वो किस तरीके से बनानी है वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लैब है 40 मिनट्स की है। ये आपका 1 क्रेडिट लेगी और आपको 40 मिनट्स की लैब मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट लैब पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं 35 क्रेडिट अवेलेबल है और 1 क्रेडिट से आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। तो अभी इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमें कितने आवर्स मिलेंगे। तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं। 35 क्रेडिट आवर्स है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 40 से। तो 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1400 हमें मिनट्स मिलेंगे। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 60 के ऊपर। तो हमें 23 आवर्स ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर मिले हैं फ्री में। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 दिन का टाइम हमें बिल्कुल फ्री में मिला है, जो कि हम लोग पार्टीशंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं कि हर 40 मिनट्स की हम अलग से आरडीपी बना सकते हैं। अभी ये देख सकते हैं हमारे पास एक एरर आ गया है। तो इसलिए मैंने आपको एरर शो कराया ताकि आप लोग देखें अगर आपके पास कोई ऐसा एरर आता है उसको सॉल्व कैसे करना है। तो सिंपली आपने इस पेज को रिफ़्रेश करना है। पेज को रिफ़्रेश करने के बाद आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपने स्टार्ट लैब पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट लैब पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे लॉन्च विद 1 क्रेडिट। हम 1 क्रेडिट से इस वक्त अपनी आरडीपी को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास ये टाइमर स्टार्ट हो चुका है 40 मिनट्स का। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कह रहा है कि यूज़ प्राइवेट ब्राउजिंग टू रन दिस टैब। आपने ओपन करना है, ओपन गूगल क्लाउड कंसोल जो है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं ये कह रहा है कि इनकॉग्निटो विंडो में जाके ओपन करो। समटाइम्स आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है रन करने का, समटाइम नहीं आता। तो हम यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडो ओपन करते हैं और इसको यहाँ पे हम राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे और यहाँ पर उसको पेस्ट करके एंटर कर देंगे। तो इससे हमारा एक न्यू अकाउंट जो क्रिएट हुआ है वो हमारे पास इनकॉग्निटो विंडो में ओपन हो जाएगा गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट का। तो भी यहाँ पे साइन इन हो रहा है। समटाइम्स आपको ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपसे साइन इन मांगे तो नीचे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है, आप उसका यूज़ करते हुए साइन इन कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे डायरेक्टली साइन इन हो गया है तो मैं यहाँ से आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर गूगल क्लाउड का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा।
एक मिनट, थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। ये हमारे पास गूगल क्लाउड का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है और आई एग्री करके यहाँ से आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन पे कर देते हैं। तो आप इस साइट पे देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल रही हैं। आपके पास 35 क्रेडिट आवर्स फ्री में हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। हमें आरटीपी बनानी है तो हम कंप्यूटर इंजन में जाएंगे। वहाँ पे आप देख सकते हैं वर्चुअल मशीन्स है। कंप्यूटर इंजन में जाते हैं दोबारा से। यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स के अंदर VM इंस्टेंसेस हैं, वर्चुअल मशीन की इंस्टेंसेस जो होती हैं, उस पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया इंस्टेंसेस को क्रिएट करने का। यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट इंस्टेंस। इस पे जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन ये हमें गाइड कर रहा है कि आप AI के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग मैनुअली बनाएंगे, वो हमारा जल्दी बन जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं $25 मंथली एस्टिमेट कुछ बता रहा है, लेकिन हमें कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड में जाना है और 16 GB मेमोरी वाला ही सिलेक्ट करना है। ये फिर आप यहाँ पे आपने याद रखना है 16 GB मेमोरी वाला ही आपने सिलेक्ट करना है और स्टैंडर्ड में जाकर सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट हुआ हुआ है। हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि हमें विंडोज़ 11 चाहिए। तो हम यहाँ पे विंडोज़ सर्वर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास विंडोज़ का सर्वर आ जाएगा। अगर आपने 10 करनी हुई तो 25 इस सर्वर की जगह 24 सर्वर भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है आप नेटवर्किंग के अंदर, और ये जो 3 ऑप्शन है इनको आपने अलाउ कर देना है। ये हमारे पास नेटवर्किंग की फायरवॉल्स है। अगर आपने कोई और सेटिंग चेंज करनी हुई तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने सिंपली क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारी जो इंस्टेंस है वो क्रिएट हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम लेगी इसको लोड होने में, तो मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ थोड़ा सा। अभी हमारी जो है RDP यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। कनेक्ट के नीचे जो RDP लिखा हुआ है इसके साथ आपको एक एरो नज़र आ रहा होगा, अपने इस पर क्लिक करना है और सेट विंडोज़ पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको एक यूज़र नेम मिल जाएगा, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यही यूज़र नेम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने पास इसको सेव कर लेता हूँ स्टिकी नोट्स में फ़िलहाल के लिए। इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। तो इसको यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास यूज़र नेम सेव हो चुका है। यहाँ से सेट पर क्लिक करते हैं। आगे हमें पासवर्ड अभी मिलेगा, तो हमने पासवर्ड भी अपने पास एक जगह पे स्टोर कर लेना है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो हम ये अब देख सकते हैं एक एरर आ गया है कि ये 10 मिनट्स के बाद रेडी होगी। तो ये एरर मैं आपको इसी वजह से दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई एरर आता है तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आपने यहाँ पे 10 मिनट्स तक तकरीबन वेट करना है। उसके बाद आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे। मेरे अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स तो हो गए हैं, तो मैं उसको रिफ़्रेश करता हूँ। दोबारा से सेम प्रोसेस करेंगे। यूज़र नेम हमने कॉपी कर लिया था, अभी हमें पासवर्ड को सेट करना है। तो हमें पासवर्ड भी यहाँ से मिल चुका है। पासवर्ड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने पास इसको सेव कर लेंगे। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं हमारे पास नोटिस के अंदर। अच्छा, तो हमारा पासवर्ड भी हमने सेव कर लिया है। तो अब आपको ये IP नज़र आ रही होगी, एक्सटर्नल IP। इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने विंडोज़ के अंदर जाके अपना जो रिमोट डेस्कटॉप है उसको ओपन करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को। यहाँ पे इसको पेस्ट करना है और कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। कनेक्ट क्लिक करने के बाद आपसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा जो सा हमने वहाँ से सेव किया था अपने पास, वो हम इंटर कर देते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, और अपनी RDP को स्टार्ट कर देते हैं। पासवर्ड भी यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट और ओके। आप देख सकते हैं हमारी RDP अब अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट हो गई है। बस यस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अभी थोड़ी सी लोडिंग होगी और हमारी RDP ओपन हो जाएगी। अब ये देख सकते हैं हमारी RDP यहाँ पर ओपन हो चुकी है और अभी इसमें ऑटोमेटिक लॉगिन होगा और आपको डेस्कटॉप का जो पेज है वो शो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारी विंडोज़ 11 की RDP बिल्कुल फ्री में हमने क्रिएट की है, और ये वाली RDP अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स वाली है। इसके बाद एक और RDP मैं आपको बताऊंगा, वो 1 घंटा 30 मिनट तक चलेगी। और इसको अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है तो किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें अगर आपको कोई CPM का कोई काम करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मुझे फ़िलहाल इसको स्किप करते हैं। यहाँ से आपको स्पीड चेक करवा देता हूँ जो मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखाई थी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्पीड टेस्ट, और ये ओकला की वेबसाइट है जो कि मोस्टली लोग यूज़ करते हैं स्पीड टेस्ट के लिए। इसमें गो पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्पीड आ रही है वो ऑलमोस्ट 2 GB पर सेकंड के आसपास ही है। डाउनलोडिंग स्पीड ऑलमोस्ट 1900 MB 2000 MB मतलब 2 Gbps के आसपास ही है। और अपलोडिंग स्पीड की बात करें तो अपलोडिंग स्पीड भी इसकी एक अच्छी खासी स्पीड है। आप देख सकते हैं 1500 1600 17 18 ये 1900 Mbps पे चली गई है, अभी 2000 Mbps पे चली गई है। तो मतलब अपलोडिंग स्पीड और डाउनलोडिंग स्पीड इसकी दोनों जो है वो 2 GB पर सेकंड है अप्रॉक्सीमेटली। अभी हम लोग मूव करते हैं दूसरी RDP के ऊपर, जिसमें हमें 1 घंटा और 30 मिनट की RDP मिलेगी। उससे पहले मैं आपको IP चेक करा देता हूँ कि ये हमारी RDP जो है वो कौन सी कंट्री की है। तो यहाँ पर हम IP चेक कर लेते हैं। IP चेक करने के लिए हम माई IP में जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की RDP है
ओरेगन इसका रीजन है, सिटी डलास है, और इस तरीके से हमारे पास आरडीपी है। अब यहाँ से हम दूसरी आरडीपी पे क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम दोबारा बैक जाते हैं, जहाँ पे हमने सर्च किया था वर्चुअल मशीन, वहाँ पर आपको एक और ऑप्शन शो हो रहा होगा, सिक्योरिटी वर्चुअल मशीन्स, 1 घंटा और 30 मिनट नीचे लिखा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। आगे सारा सेम प्रोसेस है, इसको क्लिक करने के बाद आगे सारा सेम प्रोसेस है, तो मैं यहाँ से वीडियो में प्रोसेस ही है, इसमें कुछ चीज़ें जो चेंज होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। उसी तरीके से आपने लॉगिन करना है, उसी तरीके से आपने जाके एक इंस्टेंस क्रिएट करनी है। इसमें आपको पहले से इंस्टेंस क्रिएट की हुई मिलेगी, इसको हम फिर जो है बाद में इसका एक सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास कुछ एरर्स भी आते हैं। ये लिनक्स की आरडीपी जो है उसमें पहले से क्रिएट हुई भी है। तो सेम तरीका जैसे आपने क्रिएट इंस्टेंस यूज़ करना है और आपने इंस्टेंस को क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, और ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है, इसको कंप्लीट होने दें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसके पास जो इसमें जो हमारे पास एरर्स आते हैं वो कैसे होंगे। तो इसमें हमने देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको लॉगिन करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे पास एक एरर आ गया कि हमारी आरडीपी लॉगिन नहीं हो रही। यूजर नेम पासवर्ड जिस तरीके से हमने पहले सेव किया था अपने पास सेव कर लिया है। तो इसके लिए हमने यहाँ से डाउनलोड आरडीपी फाइल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, इसको डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेते हैं। ये भी एक तरीका होता है जिससे आप आरडीपी को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे और हमने कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, और इसको वैसे ही चल जाना चाहिए। अभी चेक करते हैं इसमें चलती है या फिर कोई एरर आता है। अच्छा, मेरे ख्याल में इसमें अभी एरर आएगा, क्योंकि हमारी जो दूसरी आरडीपी है वो भी रनिंग में है, तो अभी एरर आ चुका है। इसको ये जो दूसरी आरडीपी है इसको हम यहाँ से जाकर डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये लिनक्स की आरडीपी है, ये थोड़ा डिलीट होने में टाइम लेगी। मैं यहाँ से इसको स्किप कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो डिलीट हो चुकी है अब ये। अब दोबारा से हम लोग उसको ओपन करते हैं, जो हमने डाउनलोड की थी हमारे पास फाइल, उसमें हमें जो पासवर्ड हमने सेट किया था, पासवर्ड हमने यहाँ पे एंटर करना है। पासवर्ड हमारे पास यहाँ पर है, इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देते हैं। अब ये देख सकते हैं हमारी जो सी आरडीपी है ये चल गई है। ये वाली आरडीपी हमारे पास 1 घंटा और 30 मिनट तक चलेगी, और इसको यूज़ करने के लिए आपके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 5 लगेंगे। जितने आपके 35 आपको अगर वहाँ से मिले हैं तो 5 आपको 1 घंटा 30 मिनट के लिए मिलेंगे, और आपको 40 मिनट वाली यूज़ करनी है तो आपको 1 क्रेडिट और जो है लगेगा। इसकी स्पीड भी आप चेक कर सकते हैं कि सेम इसकी स्पीड है। इसकी स्पीड जो हमने पहले आरडीपी बनाई थी उससे भी कुछ ज़्यादा ही आ रही है। उसमें 1900 तक डाउनलोडिंग स्पीड आ रही थी, इसमें 2000 प्लस जा रही है, तो ये 2100 चली गई है। तो अच्छी खासी स्पीड वाली आरडीपी है ये। अच्छा, तो इसमें एक और चीज़ मैंने ऐड करनी थी कि जैसे कि हमारे पास आरडीपी जो है वो 1 घंटा और 30 मिनट तक चल रही है, और एक आरडीपी हमारे पास 40 मिनट तक चल रही है। अगर हमें इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो इसका ईजी सोल्यूशन है कि आपने एक आरडीपी, एक गूगल अकाउंट से आपने एक आरडीपी बना ली है। आपके पास 24 घंटे के लिए आपको मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपको 35 क्रेडिट आवर्स मिल जाते हैं, जो आप 24 आवर्स तक की आरडीपी से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आपके जो है क्रेडिट आवर्स आपके ख़त्म हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि आप एक न्यू गूगल अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह की जो है ना प्रोसेस आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये मैलिशियस एक्टिविटीज़ में आता है, इसको हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इस तरह के मेथड काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो आप लोग आगे समझदार हैं कि किस तरीके से आप लोग अनलिमिटेड आरडीपीज़ वगैरह से क्रिएट कर सकते हैं। और अपना जो सीपीएम का वर्क है वो अगर अपना जो आपका सीपीएम का वर्क है वो अगर आपने कंप्लीट करना है तो कैसे कर सकते हैं। कोई और अगर आपने टास्क परफॉर्म करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो अगर आपको आरडीपीज़ के रिलेटेड और कोई वीडियोज़ वगैरह चेक करनी है और मेथड आपने चेक करने हैं, तो मेरे पास यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे मेथड्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास गूगल की जो एक और आरडीपी थी वो उसकी भी एक वीडियो बनी हुई है। गिटहब की आरडीपीज़ हैं, उसके अलावा क्लाउड सिग्मा की आरडीपीज़ हैं, डिफरेंट तरह की आरडीपीज़ मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।